इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि केविन रस बकेट को रिपेयर कर रहा होता है। जैसे ही ग्वेन अंदर जाने की कोशिश करती है, केविन उसे रोक देता है और रस बकेट को स्टार्ट करके ग्वेन और बैन को धोखा देके रस बकेट चुरा के ले जा लेता है। और केविन रस बकेट को इसलिए चुराता है ताकि वो उसे बेच के एक डिवाइस को खरीद सके। लेकिन उस डिवाइस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो बैन और ग्वेन को ही धोखा दे देता है। पूरा एपिसोड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से हाथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन दिखाया जाता है जो कि आरजेड के पास आया होता है। आरजेड कहता है कि जो मशीन तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो वो मशीन मेरे पास है। केविन कहता है चलाओ दिखाओ फिर। आरजेड कहता है अभी वो किसी और के पास है, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान तक लेके जा सकता हूँ जिसके पास वो मशीन है, लेकिन उसके लिए मोटी रकम लगेगी, तो उसे तैयार रखना। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अपनी फोटो देख के पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। बैन कहता है वो भी क्या दिन थे, उन दिनों केविन एक मुजरिम हुआ करता था। केविन कहता है तुम लोग अभी भी मुझे मुजरिम ही मानते हो, तभी तो यहाँ पे बाहर बैठ के मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। ग्वेन कहती है अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें रस बकेट में हाथ भी ना लगाने देते। उसके बाद ग्वेन रस बकेट के अंदर जा रही होती है, लेकिन केविन उसे जाने से रोक देता है और वो कहता है 2 मिनट में इंजन चेक करके आया। और जैसे वो इंजन को स्टार्ट करता है, बैन कहता है वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया। इतने में जो केविन होता है वो इन दोनों को धोखा देके रस बकेट चुरा के भाग जाता है। बैन यहाँ पे बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर केविन का पीछा करता है और यहाँ पे जो केविन होता है वो बैन के ऊपर लेजर फायर करता है, लेकिन यहाँ पे बैन बच जाता है। केविन यहाँ पे दोबारा से फायर करता है, लेकिन यहाँ पे बिग चेल गायब हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ पे जो बिग चेल होता है वो हर जगह पे बर्फ कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स ने रस बकेट के अंदर इतने सारे मॉडिफिकेशन कर रखे होते हैं कि उसके ऊपर बर्फ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में जो बैन होता है वो रस बकेट को खाई के अंदर गिरा देता है और यहाँ पे जो केविन होता है वो एक बटन दबाता है जिससे रस बकेट के सामने एक ब्लेड सी आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे कटते जाते हैं और रस बकेट आराम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो केविन होता है वो वापस से एक बटन दबाता है जिससे वो वापस से उसे दिखने लग जाता है। उसके बाद में जो केविन होता है वो एक जाला सा डाल के बैन को वहीं पे रोक देता है। इतने में वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कहती है वाह वो तुम्हें चकमा देके चला गया, मेरा मतलब कितनी बुरी बात है ना। बैन कहता है मुझे उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ग्वेन कहती है हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो। उसके बाद में उसका रुमाल निकालती है। बैन कहता है उसका इतना गंदा रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। उसके बाद में ग्वेन उसके रुमाल से उसके लोकेशन का पता लगाती है। इधर हम केविन को देखते हैं जो कि आरजेड को रस बकेट दिखा रहा होता है। वो दिखाता है कि इसके अंदर कितनी सारी टेक्नोलॉजी फिट है। वो आरजेड से पूछता है क्या वो रस बकेट खरीद भी लेगा। आरजेड कहता है जरूर, लेकिन अगर ये उस तक पहुंचेगी तब। उसके बाद में आरजेड अपना एक कांटा यहाँ पे केविन को चुभा देता है जिससे केविन कुछ भी नहीं कर पाता। आरजेड बताता है कि वो जो डिवाइस है वो वल्केनस के पास है जो कि तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। इतना कहकर आरजेड वहां से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे बैन और ग्वेन आ जाता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो केविन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी से हमें रस बकेट ला के दो, तुम्हारी वजह से हमारे ग्रैंडपा की रस बकेट चोरी हो चुकी है और जब वो वापस आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे। उसके बाद केविन कहता है कि मैंने रस बकेट के नीचे ट्रैकर लगा रखा था और ये सारे के सारे वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे रस बकेट होती है। लेकिन यहाँ पे जो आरजेड होता है उसने यहाँ पे इसके अंदर से सारी की सारी प्लमर टेक्नोलॉजी निकाल ली होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो यहाँ पे केविन से लड़ने जा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आरजेड होता है वो वापस आ जाता है और जैसे वो अंदर आता है वो कहता है ये चीज तो मैं भूल ही गया था। और जैसे वो बाहर निकलते हैं यहाँ पे सारे के सारे उसे घेर लेते हैं और यहाँ पे जो आरजेड होता है वो इन सबसे बच के बाहर भाग जाता है। उसके बाद जो बैन होता है वो आंखों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने काफी सारे क्लोन बना के उसे चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे अपनी साउंड वेव से आरजेड को मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद आरजेड अपने सारे के सारे जो कांटे होते हैं वो आंखों के मार देता है और ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बच जाता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन है वो आ जाती है और इतने में पीछे से केविन भी आ जाता है और वो ग्वेन को बचा लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के यहाँ पे कांटे लग चुके होते हैं, इस वजह से दोनों के दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो बैन होता है वो अभी भी आरजेड से फाइट कर रहा होता है। आरजेड अपने कांटे से छोड़ता है, लेकिन आंखों को अपनी साउंड वेव से उसके जो कांटे होते हैं वो रिटर्न करके उसी के मार देता है, जिससे जो आरजेड होता है वो खुद ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद में आरजेड वापस से उठता है और यहाँ पे बैन उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पे रस बकेट का जितना भी सामान है वो कहाँ पे है। उसके बाद केविन आरजेड से कहता है कि धोखेबाज कहीं कि तूने फिर से मेरे साथ धोखा किया। आरजेड कहता है तू कितना शरीफ बन रहा है भाई। उसके बाद में आरजेड बताता है कि इसने खुद रस बकेट को चोरी किया ताकि वो उसे बेच के एक डिवाइस को खरीद सके और सबसे बड़ा जो धोखेबाज है वो केविन ही है। बैन कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज के ऊपर हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था और तुम जैसे लालची इंसान को हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद केविन कहता है मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है और वो बैन और ग्वेन से लड़ाई करके सीधा चला जाता है वल्केनस के पास। वल्केनस कहता है
कहता है केविन लेविन, मैं तुम्हारे साथ सौदा करूँ या फिर तुम्हें ख़त्म कर दूँ, क्योंकि तुमने पहले मेरे साथ धोखा किया था जिसमें मैं अकेला फंस चुका था और प्लम्बर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। उसके बाद में जो केविन होता है वो कहता है कि ये जो तुम्हारे पास डिवाइस है ये डिवाइस मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो डिवाइस है इसे मुझे लेने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। वल्केनस कहता है उससे पहले मुझे तुमसे मेरा पुराना हिसाब चुकता करने दो, और वल्केनस उसे एक डेडोनाइट का टुकड़ा ऑब्जॉर्ब करने के लिए कहता है जो कि सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इस वजह से केविन जैसे उसे ऑब्जॉर्ब करता है उसके सारे के सारे नौकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। केविन कहता है मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन ये जो डिवाइस है इसे बैन टेनिसन को दे देना। वल्केनस कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। बैन कहता है ये सिर्फ उसी की ख्वाहिश नहीं है, हमारी भी ख्वाहिश है। और यहाँ पे बैन और ग्वेन आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो काफ़ी खतरनाक फाइट करती है। इतने में यहाँ पे जो वल्केनस होता है वो बैन को यहाँ पे गोली मारने वाला होता है, लेकिन जो बैन होता है वो पीछे से गायब होकर आ जाता है। वल्केनस बैन के ऊपर फायर करते हैं लेकिन बैन उसे पूरा का पूरा ठंडा कर देता है। उसके बाद में वल्केनस बैन के मुक्का मारता है लेकिन बैन गायब हो जाता है। बैन कहता है फालतू में अपना हाथ तुड़वा लिया ना। उसके बाद में जो वल्केनस होता है वो अपने हाथ से कुछ सॉस सी बैन के मुंह पे फेंक के मारता है। इधर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अपनी पावर से काफी खतरनाक फाइट कर रही होती है और वहाँ पे जितने भी छुटकुसे होते हैं उन सभी लोगों को मार देती है। इधर जो बैन होता है वो वल्केनस का जो पूरा का पूरा सूट है उसे जमा देता है और यहाँ पे जो वल्केनस का सूट होता है वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा टूट जाता है। उसके बाद में जो वल्केनस होता है वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो केविन को छुड़ा देती है और उसे नॉर्मल कर देती है। उसके बाद वहाँ पे बैन भी आ जाता है और बैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम नकली गुस्सा कर रहे हो। बैन कहता है वैसे इसका क्या करना है। केविन कहता है उसे जाने दो, जो मेरा पुराना हिसाब था अब वो चुकता हो चुका है। बैन कहता है वैसे तुमने इसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया और तुम हमें बता भी तो सकते थे। केविन कहता है मैंने पहले इतने बुरे काम कर रखे, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे। ग्वेन कहती है तुम्हें अपनी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। बैन कहता है अब से तुम्हें सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बैन जैसे उस डिवाइस को ऑन करता है उसके अंदर से एक हॉलोग्राम निकलता है जो कि उसके ग्रैंडपा का होता है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं अगर तुम्हें मैसेज मिल रहा है तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो बैन, और हो सकता है अभी तक तुम्हें काफ़ी सारे प्लम्बर बच्चे मिल चुके होंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें और भी प्लम्बर बच्चे ढूंढने पड़ेंगे और तुम्हें अपनी टीम को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।